कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जिसमें बाहर से आने वाली औरतों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है जिससे उनसे मिल्क प्रोड्यूस कराया जा सके। आखिर इस गांव के लोग ऐसा क्यों करते हैं ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम नोरा और उसके हस्बैंड का नाम एलिक होता है। ये दोनों अपनी वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना था इसलिए वो एलिक से गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। अब एलिक एक जगह पर गाड़ी रोकता है जहां पर एक रेस्टोरेंट होता है। जब ये दोनों उस रेस्टोरेंट के पास जाकर देखते हैं तब वो बंद होता है। इसके साथ ही ये जगह पूरी तरह से वीरान थी। अब नोरा को वॉशरूम जाना था इसलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लगती है जहां पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है। लेकिन नोरा इन सब पर ध्यान नहीं देती है और वहीं पर पी करने के लिए बैठ जाती है, पर उससे थोड़ी दूरी पर एक कंकाल पड़ा था। इसका मतलब ये था कि ये गाँव कैनिबल लोगों का है। इसके बाद नोरा और एलिक यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो एलिक से मदद मांगती है। अब एलिक उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है, पर नोरा जब उस लेडी से बात करती है तब वो उससे बहुत बदतमीजी के साथ बात करती है, जिससे नोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिक से यहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे चलने पर इनको भूख लगती है इसलिए ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर एलिक उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर के बाद वेटर इनके लिए बर्गर ले आती है, लेकिन जैसे ही ये उस बर्गर को खाते हैं उसका टेस्ट काफी अजीब होता है। इसलिए एलिक नोरा से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का नोरा को रोककर उससे कहता है कि ये गांव काफी खतरनाक है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन एलिक उस लड़के की बात पर यकीन नहीं करता है और वो नोरा को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा एलिक से कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर एलिक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर ये गाड़ी के अंदर गैस को फिल करा सके। अब एलिक गैस स्टेशन के अंदर जाता है और उसके ओनर से पता करने लगता है कि यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है, लेकिन गैस स्टेशन का ओनर उससे मना कर देता है। पर वो उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक केबिन है और तुम्हें वहां पर कोई रूम जरूर मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों को देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग हैं, लेकिन बाहर इनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए ये लोग केबिन के अंदर जाते हैं, पर केबिन भी पूरी तरह से खाली पड़ा था और यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी थी। इसके बाद यहाँ पर केबिन का ओनर आ जाता है जिसकी अजीब सी शक्ल होती है और वो इनको बताता है कि मैं इस जगह को अकेला ही संभालता हूँ, इसलिए ज्यादा सफाई नहीं कर पाता। इसके बाद वो इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों जब रूम के अंदर होते हैं तब इनके पास वाले बेड पर काफी ज्यादा खून लगा था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तब इनके बेड के नीचे एक आदमी होता है। अब वो आदमी बेड के नीचे से बाहर आ जाता है जिसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क लगा रखा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजरे में बंद होती है। अब यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब नोरा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह से बंधी होती है। यहाँ पर उसके पास एक लेडी खड़ी होती है और उसने भी एक मास्क लगा रखा होता है। ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लगती है जिसमें सीमन होता है। इसके बाद वो लेडी उस इंजेक्शन को नोरा के लगा देती है जिससे नोरा प्रेग्नेंट हो सके। अब नोरा के पास 2 आदमी आते हैं और उसे खोलकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें एलेक को दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पिंजरे में बंद होता है और उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में बंद होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े होते हैं और वो उन हथौड़ों से एक आदमी के सर पर वार करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं जिससे उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को बेचा जा सके। इसके बाद हमें कैनिबल लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की पॉलिथीन पहनी होती है। यहाँ पर वो एक आदमी से मिलकर उसे कुछ पैसे देता है। दरअसल वो आदमी उसको बॉडी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वो उस केबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाना है। अब ये दोनों ही बैठकर बात करने लगते हैं और इनकी बातों को सुनकर ये पता चलता है कि ये लोग इंसानों के मांस को अपने कस्टमर को बेचा करते हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पिंजरे में बंद होती हैं। अब इनमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे पैदा कर चुकी थी, इसलिए ये लोग उन महिलाओं के अंदर से दूध को निकालने लगते हैं जिससे ये लोग उस दूध को अपने कस्टमर को बेच सकें। अब ये लोग सभी महिलाओं के दूध को मशीनों के द्वारा निकाल लेते हैं
और इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रयू है, और यहाँ पर वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां देने लगती हैं। अब इस बात पर एंड्रयू को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की की मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है, इसलिए वो कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो ये देखकर समझ जाता है कि ये सब एंड्रयू ने किया है। इसलिए वो अपने लोगों से एंड्रयू को तलाश करने के लिए कहता है, क्योंकि एंड्रयू ने एक ऐसी लड़की को मार दिया है जिससे वो बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि उसी गोदाम में बंद होती है। यहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत काफी खराब थी। अब नोरा उस लड़की से बात करने लगती है। यहाँ पर उस लड़की से बात करके नोरा को पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर कई सालों से है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इतने सालों से हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर पता होगा। अब वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर नोरा काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो एक और लड़की को देखती है जिसे हाल ही में किडनैप करके यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए नोरा उसे समझाने लगती है कि वो उसे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगी। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू को कैनिबल लोग पकड़ लेते हैं, और जब उससे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तब वो रोने लगता है और कहता है कि वो लड़कियां मुझे गालियां दे रही थी, जिससे गुस्से में आकर मैंने उस लड़की को मार दिया। अब एंड्रयू को एक सजा दी जाती है जिसमें सजा के तौर पर उसे सभी कैदियों को खाना बांटना था। अब एंड्रयू सभी कैदियों को खाना बांटने लगता है। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पास जाते हैं जिससे नोरा यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता पता कर रही थी। अब ये लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर नोरा और ज्यादा डर जाती है। तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज आने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर एलिक होता है। एलिक किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ जाता है और वो नोरा को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ से इन्हें बाहर भागने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये दोनों एक चर्च में चले जाते हैं, लेकिन चर्च में जाने के बाद इनको पता चलता है कि ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को अपना भगवान मानते हैं, और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही करते हैं जैसे इंसान जानवरों के साथ करते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही छुप जाते हैं, लेकिन वो आदमी इनको देख लेता है और चर्च में लगी बेल को बजा देता है, जिससे सभी कैनिबल इनका पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर एलेक्स का पैर फंस जाता है, इसलिए वो नोरा को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। अब नोरा तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो लोग एलेक्स के पास आते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नोरा एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर होता है। नोरा उससे यहाँ से भागने का रास्ता पता करने लगती है। वो आदमी उसको बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम इन लोगों की बस की चाबी हासिल कर लेती हो तब तुम यहाँ से भाग सकती हो, और इन लोगों की बस की चाबी इनके घर की विंडो के पास रखी होती है। इसके बाद नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है, और वो उसके सर पर जाकर हमला कर देती है। अब नोरा उसकी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ये लोग उस नई लड़की को किडनैप करके लेकर आए थे। अब नोरा उस लड़की को बाहर निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद नोरा उस घर के पास पहुंचती है जिसकी विंडो पर उस बस की चाबी रखी थी। अब नोरा उस बस की चाबी को उठा लेती है और ये दोनों ही लड़कियां बस के अंदर चली जाती हैं। अब नोरा उस बस को स्टार्ट करने लगती है और वो बस स्टार्ट हो जाती है, जिससे नोरा काफी खुश होती है और उस लड़की को भी बताने लगती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अब नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि उस बस के अंदर बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे हैं। इसके बाद ये लोग इन दोनों लड़कियों को ही मार देते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी में नोरा की हिम्मत को देखकर यही लगता है कि जैसे वो खुद को और उस लड़की को बचा लेगी, पर ऐसा नहीं होता है। दरअसल इन लोगों का जानवरों के प्रति सम्मान अच्छी बात है, लेकिन इंसानों को जानवरों की तरह मानना सही है या गलत, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।